नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सीबी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है आरपीएससी एएन जो आपके जीके का पेपर है उसका हम सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं। तो भैया हो जाइए रेडी और याद रखना, पहले क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक लगातार आपको सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ आपको आंसर की बताई जा रही है। तो एक बार आपसे निवेदन है, सभी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जितने भी आपके यार दोस्त, मित्र, सखा, बंधु बांधव, रिश्तेदार जो भी एएन का एग्जाम देके आए हैं उन सभी तक शेयर कर दीजिए। चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके लिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु समूह का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक था? याद रखना, प्रतिशत अनुपात पूछा गया है। मेघालय, ए विकल्प आपका सबसे सटीक आंसर होगा, प्रमाणिक आंसर होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? जल्दी से आपको पूछा गया है, तब आपको याद रखना है 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो भैया जारी किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि दो सूची दी गई है, आपको क्या करना है? मिलान करना है। एक सूची में शिखर दे रखे हैं, एक में उसकी स्थिति दे रखी है और दोनों को आपको क्या करना है? मैच करना है। ऐसी स्थिति में भैया देखिए आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले सज्जनगढ़ है और सज्जनगढ़ कहां है? दक्षिणी अरावली में आता है। आपसे पूछ लिया जाता है नाग पहाड़, नाग पहाड़ आपको मध्य अरावली अजमेर में शामिल किया जाता है। तीसरा है बिलाली, बिलाली कहां है प्यारे विद्यार्थियों? आपको याद रखना है उत्तरी अरावली में शामिल की जाती है। सतुर आपके हाड़ौती पठार में पाई जाती है। मैच करोगे तो 4 2 3 1 और ये विकल्प ए में शामिल है, इसलिए ए विकल्प आपका क्या होगा? सबसे सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि हीरापुर व कुल्टी किससे संबंधित है? तो हीरापुर और कुल्टी है ये भारतीय लौह इस्पात कंपनी है। ये प्यारे विद्यार्थियों याद रखना इसको से संबंधित है। दो विकल्प है यानी विकल्प 2 है, ये इसका सबसे सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जयसमंद झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है का मतलब गलत आपसे पूछा गया है। चलिए कौन सा कथन दिया है, देखिए पहला कथन पूछा गया है कि यह राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बिल्कुल मेरे भाई सही नहीं। देखिए सही नहीं है का मतलब पूछा है, गलत पूछा है तो बिल्कुल है। दूसरी, इस झील को ढेवर झील कहते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरी है कि इस झील में सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं, प्यारी नहीं कहते, बाबा का भाखड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा का भाखड़ा कहते हैं, याद रखना। और चौथा विकल्प, इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा में भाट नहर निकाली गई है, बिल्कुल सही है। गलत पूछा है तो भैया याद रखना टापू प्यारी नहीं है, क्या है? बाबा का भाखड़ा है। तीसरा विकल्प है इसका सबसे सटीक आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि जलवायु की सामान्य विशेषताओं व तापमान की वर्षा के मात्रा के आधार पर जो राजस्थान है उस राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? देखो सबसे पहले आपको यह दिया नहीं है किसके आधार पर कितने भागों में बांटा है। जब भी ऐसा प्रश्न है तो सामान्यतः तो आपको पता है 4 भी विकल्प सही मानते हैं और 5 भी मानते हैं, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है। 5 आधार पर आप इसको बांट सकते हैं क्योंकि अति शुष्क है वो आपके हाड़ौती प्रदेश वाला जो बेल्ट है उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो मेरे आधार पर तो 5 आंसर है, 4 जो करके आए घबराओ मत, क्योंकि देखते हैं आरपीएस से क्या मानती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा की पहचान कीजिए। पहला आपको कथन दे रखा है कि मृदा का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई गई है। यह मृदा अधिकतर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई गई है। ये तीनों विशेषताओं के आधार पर आपको पता लगा लेना है मृदा कौन सी होगी? लाल लोमी मृदा होगी। कौन सी होगी? ए विकल्प आपका सबसे सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी बेसिन है, एक तरफ आपकी नदियां हैं। देखो बनास मांडी बिल्कुल सही है, लूनी बेसिन में सागी है, बिल्कुल सही है। चम्बल बेसिन कोठारी यही तो गलत हो गया मेरे भाई, माई बेसिन में अनाज सही है। यानी विकल्प आपका प्यारे विद्यार्थियों तीसरा है, ये आपका गलत माना गया है। यही तो पूछा गया है, सुमेलित नहीं है, इसलिए तीसरा विकल्प आपको चुनना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। वन विभाग राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन क्षेत्र है? देखो बार बार तुम्हें पढ़ाते हैं, पहले नंबर पर उदयपुर को करके आना। यदि क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल प्रतिशत पूछे प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौन सा है? आपका उदयपुर। जबकि सबसे ज्यादा आपसे पूछ लिया जाए घने वन कहां पाए जाएंगे? माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन हमको आपसे कहते हैं 1 नहीं 2 3 4 5 तक याद करके जाओ। तीसरे नंबर पर आपको प्रतापगढ़ पढ़ना पड़ता है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका सबसे सटीक होगा, प्रमाणिक होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, दोनों सूचियों को आपको क्या करना है? मिलान करवाना है। चलिए मेरे भाई, एक सूची फर्स्ट में दे रखी है सिंचाई परियोजना, दूसरे में दे रखी है आपको जिला। तब प्यारे विद्यार्थियों आपको मैच कर लेना है। एक बार चलो मैच करवा लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो परवन है, ये परवन नदी कहां पाई जाती है? परवन आपकी झालावाड़ में पाई जाती है। दूसरे की मैं बात कर लेता हूं, जो काली तीर है, ये काली तीर प्यारे विद्यार्थियों कहां पाई जाती है? काली तीर आपकी पाई गई है धौलपुर में। तीसरे की मैं बात कर लेता हूं लाहसी, लाहसी कहां पाई गई है? बारां में। और भैया याद रखना, आपको याद रखना है कि तकली, तकली कहां है? कोटा में है। मैच कर लेंगे तो 1 2 3 4 चौथा विकल्प आपका सबसे सटीक आंसर होगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? एक तरफ खनिज है, एक तरफ आपको क्या दे रखे हैं? खनन या जवाब क्षेत्र दे रखे हैं। तब आपको याद रखना है, देखिए
मैं बात कर लेता हूं तांबा, और तांबा प्यारे विद्यार्थियों आपका विदासर में है, बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। आगे मैं बात कर लेता हूं मैग्नीज की। मैग्नीज आपका काचला, कासला या कासला, तीनों एक शब्द है, तीनों में आपको याद करना, सही करना है। लोएस्क, निमला, दौसा के आसपास, बिल्कुल सही है। सीसा दस्ता यहाँ पर गलत होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ए, बी और सी तीन आपके विकल्प सही है। आपका जो जो विकल्प होगा वो दूसरा विकल्प सबसे सटीक होगा, प्रमाणिक होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत कमी वृद्धि हुई है? देखो पशु आपके कम हुए हैं, आदमी बढ़े हैं, याद रखना। तो आपकी नकारात्मक होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी, और कितना होगा? -1.66 है आपका सबसे सटीक आंसर होगा, प्रमाणिक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वोच्च बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह के 3 जिलों को अभिव्यक्त करता है? 3 जिलों के नाम पूछे गए हैं, और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सब बच्चों को पता है, इसलिए आपसे कहते हैं बार बार करंट पढ़ने के लिए सीबी एजुकेशन आपके साथ जुड़िए। लेकिन तुम कहां मानते हो, पेपर कहा था मैंने टाइट आएगा, टाइट आया है। फिर कह देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ सीमेंट उद्योग दे रखे हैं, एक तरफ अवस्थिति। जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड ब्यावर नहीं मेरे भाई, जेके लक्ष्मी जो सीमेंट है वो आपका ब्यावर में प्यारे साथियों श्री है। कौन सा है? श्री सीमेंट स्थित है, इसलिए एक विकल्प आपका क्या होगा? सबसे सटीक आंसर होगा, प्रमाणिक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। शेखावाटी प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत है। चलिए भाई, आपसे पूछा गया है, यह मध्यम निम्न ऊंचाई वाले बालू का स्तूप से युक्त रेतीला मैदान है। दूसरा आपको दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रदेश के अंतरदेशीय जल प्रभाव पाया जाता है। झुंझुनू, सीकर, चूरू और उत्तरी नागौर आपका इसमें शामिल है। वे लवण या गर्त रन नहीं पाए जाते हैं। तो पहला विद्यार्थियों इसमें क्या है? आपका सटीक आंसर माना जाएगा, यानी ये आपका क्या है? सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। एक विकल्प आपका क्या होगा? इसमें सबसे सटीक आंसर आपको चुनना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात कर लेता हूं। भारत के संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सत्र में प्रारूप समिति के गठन की पुष्टि की गई थी? आपको याद रखना है 5वें सत्र में। कौन से सत्र में? 5वें सत्र में प्यारे विद्यार्थियों आपके प्रारूप समिति के गठन की हमने क्या करी है? इस गठन की पुष्टि करी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को प्रवृत्त हुए? देखिए मेरे भाई, आपको याद रखना है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 367 और 324 है, सभी इसी में प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए एबीसीडी चारों विकल्प आपके क्या माने जाएंगे? सटीकता के साथ सही आंसर माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेता हूं। एक बार क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपसे क्या पूछा गया है, इसकी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा कर लेते हैं। 18 दिया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के को निरसित किया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों 43 में किसका है? बी विकल्प आपका सबसे सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की मैं चर्चा कर लेता हूं। वर्ष 2024 में राजस्थान में आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक थी? देखिए खाटू श्याम जी है वो सीकर में आते हैं, और देखो देसी पर्यटक पूछे हैं, आपके देसी पर्यटक पूछे जाए तो सीकर में आए हैं, जबकि आपसे विदेशी सैलानी की चर्चा की जाए तो याद रखना है जयपुर में सबसे ज्यादा पर्यटक आपके पहुंचते हैं ना, जयपुर आपका सटीक आंसर होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा कर लेता हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 273 के अंतर्गत ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है जो प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए अपेक्षित क्या होगा? जल्दी से बता दो। सिफारिश, राष्ट्रपति की सिफारिश। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, तीसरा विकल्प सही है। राष्ट्रपति की स्वीकृति, अनुमति, सहमति नहीं है, सिफारिश होगी। तीसरा विकल्प आपका क्या होगा? सबसे सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, दो सूची दी गई है, आपको मिलान करना है और सटीकता के साथ उनका क्या चुनना है? आंसर चुनना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए कूट दे रखे हैं, एक बार मैच कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा मैं आपके सामने करता हूं। दो सूचियां दे रखी हैं और दो सूची में आपको 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 86वां और 97वां इसमें क्या किया है? आपका संविधान संशोधन दिया गया है। चलिए एक बार मैच करते हैं। 42वां संविधान संशोधन है, ये आपका क्या है? कर्मकारों और उद्योगों के प्रबंधन में सहभागिता है। फिर भी आपको देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 44वां संविधान संशोधन है वो आय असमानता को कम करता है। आपका जो 86वां संविधान संशोधन है वो आपकी शिक्षा से संबंधित, यानी प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल व शिक्षा से संबंधित है। और बच्चा कुछ आपका है ये विद्यार्थियों, दो से आपको मैच कर देना है, इसलिए सटीकता के साथ विकल्प 3 की तरफ आपको क्या करना होगा? जाना होगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है और 22 क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद धारित किया है? जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई। जब आपसे प्रश्न दिया है तब आपको याद रखना है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ है, बिल्कुल किया है। आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, के.जी. बालकृष्णन है, बिल्कुल इन्होंने किया है। क्या रंजन गोगोई ने किया है? बिल्कुल मेरे भाई, तीनों ने किया है। तब आपको याद रखना है कि जो चौथा विकल्प है एन.एस. कासलीवाल, इन्होंने भैया यहां पर पद धारित नहीं किया है। इसलिए 1, 2, 3 आपके विकल्प हैं वो सटीकता के साथ, प्रमाणिकता के साथ क्या है? एकदम सही है।
तो प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प एक है, वो सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? जल्दी से आपको याद रखना है, सातवां। कौन सा है? सातवां भैया, बी विकल्प आपका सबसे सटीक आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान में प्रदत्त हुए अनुच्छेद जिनमें से सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? 62, 2, क, ख एवं 4, 94, ग, 1, 1, 2, 3, 2 के और 312, 2। आपको चयन करना है कौन से आपके सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ए बी सी डी चारों विकल्प आपके सही हैं। चार विकल्प आपका सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आज का है। 1952 के राजस्थान राज्य विधानसभा निर्वाचन में राम राज्य परिषद द्वारा कितने स्थानों पर जीत प्राप्त की थी? याद रखना, 24 स्थानों पर उन्होंने क्या थी? जीत प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के कितने मुख्य न्यायाधीशों को भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है? याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कितने हैं? 14 हैं। दो विकल्प आपका सबसे सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक कथन, इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। दूसरा कथन आपको दे रखा है, जिला कलेक्टर इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तीसरा, जिला पुलिस अधीक्षक इसका पदेन सह अध्यक्ष होता है। कौन सा कथन आपका सही है? याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपका केवल कथन दो सही है, एक कथन और तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। आपको एक विकल्प की तरफ यहां से बढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान कार्यविधि नियम के अनुसार ऐसे मामले जिनमें राज्य की शांति परिशांति प्रभावित होती है या प्रभावित होना संभव है, ऐसे मामले में आदेश जारी किए जाने से पूर्व निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत किए जाएंगे? मुख्य सचिव, राज्यपाल, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री या अनुत्तरित? याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जब आप इसे गूगल पर सर्च करोगे, बड़े बड़े लोगों से पूछोगे, कोई इसका मुख्य सचिव आंसर देगा, कोई आपका राज्यपाल देगा, कोई मुख्यमंत्री देगा, लेकिन फिर भी ऐसा प्रश्न है, थोड़ा विवादित है। देखते हैं बोर्ड के आंसर मानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर है मुख्य सचिव आपको देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को क्रमशः 3 से 4 व 4 से 5 बढ़ाया गया था? याद रखना, 1974 और 1982 में आपकी संख्या है 3 से 4 और 4 से 5 कर दी गई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधिमान्य अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। विचार कीजिए, दो आपको दे रखे हैं कथन, एक तो कथन एक दे रखा है और एक कथन आपको दो दे रखा है कि धारा 43 है, ये धारा 43 के अधीन अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन नगरपालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के सिवाय प्रसंगत नहीं किया जाएगा। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, परंतु जब किसी जिला न्यायालय या यथा पूर्वोक्त रूप से कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाए, तब वह उसे लेखबद्ध कारणों से उच्च न्यायालय की सुनवाई व निपटारे के लिए अंतरित कर सकेगा। बिल्कुल सही है, कथन दो आपका केवल सही है, याद रखना। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, विकल्प दो की तरफ आपको क्या करना पड़ेगा? रुझान करना पड़ेगा। चलिए मैं बात कर लेता हूं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क NIF राष्ट्रीय स्तर पर सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग हेतु एक फ्रेमवर्क है। सभी सतत विकास लक्ष्यों को मापने हेतु भारत में कुल कितने संकेतक शामिल किए गए हैं? याद रखना 302। कितने किए गए हैं? 302 आपका सबसे सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद रखना है, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को संदेह वेतन भत्ते पेंशन और उसकी सेवा की शर्तें क्रम से वही होंगी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधिपति की होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा है प्यारे विद्यार्थियों, लोकायुक्त उप लोकायुक्त राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त त्याग पत्र द्वारा अपना पे त्याग सकेगा। बिल्कुल गलत होगा। पहला कथन ही आपका सबसे सटीक आंसर है, प्रमाणिक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? जल्दी से याद रखना है आपको, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय प्यारे विद्यार्थियों इससे संबंधित नहीं है। NSSO इससे संबंधित नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य जिनका वर्ष 2023 में कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान है वो 1/4 से अधिक है? तो कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? कर्नाटक और महाराष्ट्र आपके दो ऐसे राज्य होंगे, इसलिए तीसरा विकल्प आपका सबसे सटीक आंसर होगा। निम्न पर विचार आपको करना है। वित्त वर्ष 2016 से सरकार प्रधानमंत्री, आपको दो कथन है, एक दिया है वित्त वर्ष 2016 से सरकार है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक प्रति बूंद अधिक फसल को लागू कर सकेगी। दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों दिया गया
दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने दिया है कि वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना को वित्त वर्ष 2022 से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन में एकीकृत किया गया है। तब आपको याद रखना है दोनों स्टेटमेंट है आपके सही हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए आपको 3 विकल्प की तरफ आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 में क्या पूछा है देखिए, वर्ष 2025-26 के राजस्थान बजट में घोषित पार्कों जोन पार्कों को स्थापित करने वाले स्थानों को सम्मिलित करना है। एक तरफ पार्क या जोन है, एक तरफ उसके स्थान है, आपको मैच करना पड़ेगा मेरे भाई, याद रखना। चलिए मैच हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है सिरेमिक पार्क है, कहां है, सोनियाना चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। दूसरे की मैं बात कर लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, स्टोन पार्क है, कहां है, बूंदी में स्थित किया गया है। आगे मैं बात कर लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, फार्मा पार्क है, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में है। और ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग आप सभी को पता है सांगानेर की प्रसिद्ध है, इसलिए आपके सांगानेर जयपुर में है। मैच कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तब आपको पता लग जाएगा इसका जो सटीकता के साथ आंसर होगा वो क्या होगा, BADC। और BADC कहां है, विकल्प 2 में होगा, इसलिए 2 विकल्प सबसे सटीक होगा, सबसे प्रमाणिक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच क्रमशः कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी का संयुक्त एक उद्यम है। याद रखना है कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 74-26 है। ये दूसरा विकल्प आपको क्या होगा, सबसे सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। याद रखना 4.4% किया गया है, एक विकल्प आपका सबसे सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की चर्चा कर लेते हैं। लोक गायक संगीतकारों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में गबरी देवी कला केंद्र की स्थापना। याद रखना गबरी आपका जो कला केंद्र है गबरी देवी, ये बीकानेर में है, चौथा विकल्प सबसे सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 40, निम्न में से कौन सा निगम राज्य स्तरीय आउटलेट्स के माध्यम से कारीगरों के हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है। आपके सामने 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, लेकिन आपको राज्य को याद रखना है, राज्य को यह विपणन का काम करेगा मेरे भाई हस्तशिल्प से संबंधित। तीसरा विकल्प सबसे सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित की गई है। आपको याद रखना है कि जापान, ये जी का बोल सकते हो वहां पे से, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है, इसके द्वारा ये वित्त पोषित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर शुष्क बंदरगाहों के माध्यम से राजस्थान के निर्यातक आयातकों के निर्यात अवसंरचना सेवाएं प्रदान करता है। तो आप सभी को याद रखना है भीलवाड़ा के माध्यम से। हालांकि प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका जयपुर भी है, जोधपुर भी है, जो इसमें दिए नहीं गए हैं, और विकल्प आपको भीलवाड़ा ही चुनना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में जोड़ों में से कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। देखो 6 तो आपके किले दिए गए हैं, आपको याद रखना गागरोन रणथंभौर का किला दिया गया है, सरिस्का है, इसको नहीं दिया है, केवला देव को शामिल किया है, इसलिए दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। जयपुर की 4 दीवारी को दिया है, जंतर मंतर को दिया है, बिल्कुल सही है। कोमलगढ़ जैसलमेर किले को दोनों को दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सही है। इसका मतलब ए सही है, सी सही है, डी सही है, एसीडी आपके सही है, तो केवल तीसरा विकल्प आपका सबसे सटीक होगा। बाकी भैया याद रखना सरिस्का को नहीं किया गया है, बी विकल्प गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान एक जिला उत्पाद नीति 2024 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चयनित जिलेवार उत्पादों में निम्नलिखित जिले और उत्पादित जिलों में बेमेल जोड़ों में से कौन सा गलत है, कौन सा बेमेल है, आपको यह दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 44 है, आपको याद रखना है नहिया याद रखना, मेहंदी का नाम आते ही तुम्हें सोजत पाली याद आ जाना चाहिए, नागौर याद नहीं आना चाहिए। हैंडमेड जो वस्तु है प्यारे विद्यार्थियों नागौर है, ये नागौर आपके यहां से सही विकल्प चुना जाएगा क्योंकि बेमेल पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, नवनेरा बैराज किस नदी पर स्थित है, जल्दी से बताओ। नवनेरा बैराज की बात करी है, नवनेरा बैराज है, यह आपका काली सिंध पर स्थित है, ए विकल्प आपका क्या होगा, सबसे सटीक आंसर होगा, प्रमाणिक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुंह का जो पीएच है अम्लीय हो जाता है, 5.5 से कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 47, एक सामान्य रत्नों के द्रव्यमान कैरेट में मापा जाता है, 1 कैरेट किसके बराबर होगा, 200 mg के बराबर, दूसरा विकल्प सबसे सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं कि डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में लंबी दूरी के बम गौरव का परीक्षण किया, यह गौरव है प्यारे विद्यार्थियों कितने किलोग्राम बर का है, 1000 किलोग्राम बर का ग्लाइड बम है, याद रखना, आपको बी विकल्प सबसे सटीक चुनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 2023-24 में राजस्थान के शीर्ष 5 निर्यात वस्तुओं में से निम्नलिखित से कौन सी नहीं आती है। आपको याद रखना है कृषि और खाद्य उत्पाद इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं, विकल्प नंबर 4 इसका सबसे सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, तरंगों के संचरण के लिए निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करना पड़ेगा। आपको याद रखना है आकाश तरंगों का उपयोग दृष्टि रेखीय संचार के साथ उपग्रह संचार के लिए किया जाता है, बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन आपसे पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि व्योम तरंगों का उपयोग 40 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 100 मेगाहर्ट्ज तक आवृत्ति की परास में संचार के लिए नहीं मेरे भाई, 30 से कम होते हैं, याद रखना, लेस देन 30 होते हैं मेगाहर्ट्ज, इसलिए कथन 1 सही है, 2 कथन गलत है, यानी केवल 1 कथन सही है। कौन सा विकल्प सही है, दूसरा कथन इसमें सबसे सटीक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस कार्बन नैनो क्लस्टर की कक्षा ताप के निकट तापीय चालकता उच्चतम होती है। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कार्बन नैनो ट्यूब्स, तीसरा विकल्प इसका सबसे सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, आपसे प्रश्न पूछा गया है आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उच्च पौधों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेक्टर के रूप में नहीं किया जाता है। तो वेक्टर के रूप में प्यारे विद्यार्थियों सिमरन वायरस 40 का प्रयोग नहीं किया जाता है, चौथा विकल्प है आपका सबसे सटीक आंसर होगा, प्रमाणिक आंसर यहां पर माना जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। राष्ट्रीय जीआईएस मिशन के संदर्भ में जीआईएस का अर्थ क्या होता है? जीआईएस प्यारे विद्यार्थियों भौगोलिक सूचना प्रणाली। तीसरा विकल्प सबसे सटीक आंसर होगा, सबसे प्रमाणिक आंसर होगा, बच्चे को ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की चर्चा करते हैं। मानव के अधेपाद लोअर लिम्ब में लसिका वाहिकाओं में दीर्घकालिक शोध के लिए उत्तरदायी रोगाणु कौन सा होता है? बुचेरिया ब्रैकोप्टाई, यानी एक विकल्प है आपका सबसे सटीक सबसे प्रमाणिक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों का युग्म क्योटो प्रोटोकॉल के अनुलग्न ए में शामिल नहीं था? अरे भाई सीएफसी के साथ ओजोन का भी शामिल नहीं था, इसलिए दूसरा विकल्प सबसे सटीक आंसर है, सबसे प्रमाणिक आंसर है। आप सभी को पता है प्यारे साथी, ठीक है प्यारे साथियों, तो आपको पता है इसमें सीएफसी और ओजोन ये दोनों आपके शामिल नहीं होंगे, इसलिए कौन सा दिया है? दूसरा विकल्प है, ये आपका शामिल नहीं है, यही तो पूछा है, यानी दूसरा विकल्प आपका सबसे सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। ये कूट दिया है, इसमें FIRCE को FDSFJG में कूटकृत किया जाता है और LINGER को SFHOJM में कूटकृत किया जाता है। तो REWARD इसको किस में कूटकृत किया जाएगा? इसको मैच कर लेना, रीजनिंग वाले सॉल्यूशन करा देंगे डिटेल से आपको। या विकल्प ए EGXCES जो बच्चा करके आया है सबसे सटीक प्रमाणिक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, पार्किंसंस रोग है, इसमें किसमें डोपामाइन की कमी के कारण होता है? मस्तिष्क में जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उसकी कमी के कारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 की चर्चा कर लेते हैं। एक्स और वाई मिलकर के एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, वाई जेड मिलकर 15 दिनों में, जेड एक्स मिलकर 20 दिनों में करते हैं। अकेला वाई कितने दिन में ये काम पूरा करेगा? तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों 20 दिन में कंप्लीट करेगा। इसका सॉल्यूशन डिटेल से डाल देंगे, जुड़े रहना, चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव को शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 59, घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल हैं ए बी तथा सी हैं, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? याद रखना है √ABC होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की मैं बात कर लेता हूं। दो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? 3:1 होगा। दूसरा विकल्प सबसे सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। ABCDE 5 व्यक्ति, इनमें से 65 एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, अन्य कार्यकारी अधिकारी है, सी जो अविवाहित महिला बेरोजगार है, कोई भी महिला इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, इनमें से एक विवाहित जोड़ा है, डी पति है, बी ना तो इंजीनियर है ना कार्यकारी अधिकारी है, ए का पुरुष मित्र है, तो निम्न में से कार्यकारी अधिकारी कौन होगा? इसको भैया जब रीजनिंग की सहायता से निकालोगे तो बी होगा, आपको याद रखना, पहला विकल्प सबसे सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान डाटा सेंटर नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। 7 वर्षों के लिए 100% विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट मिलेगी, 75% रुपए संस्थान के भुगतान से छूट और 25% रुपए शुल्क की प्रतिपूर्ति होगी। और सी है आपका कैप्टिव नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पाद संयंत्रों पर 7 वर्षों के लिए देय विद्युतीय शुल्क पर 100% क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। आपसे दिया गया है, कथन दिए गए हैं कि कौन सा कथन सही है ए, बी और सी में से, तब आपको याद रखना है ए, बी, सी तीनों कथन आपको एकदम सही चुनने हैं। ए विकल्प आपका सबसे सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है, CRP पल्स नीति जिसे जुलाई 2025 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आधिकारिक स्वीकृति दी गई है, बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए है CRP प्लस नीति का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सबल और प्रभावी सामाजिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना। विकल्प बी आपका चुना जाएगा, CRP प्लस नीति के तहत जो विलेज सपोर्ट टीम को प्रतिस्थापित करके सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की नई व्यवस्था की जा रही है। कौन सा कथन आपका सही है? ए और बी दोनों आपके कथन है वो क्या माने जाएंगे? एकदम इसमें सही माने जाएंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो साथियों नमस्कार, बहुत शानदार पेपर आया है और निश्चित रूप से आरपीएससी ने इतना तय कर दिया है कि अब परीक्षा का जो लेवल है वो अच्छा होने वाला है, केवल सरफेस नॉलेज से काम नहीं होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है इसके, कथन ए और बी दोनों ही सही है। चलिए आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 64 पर। जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह में किस जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? तो भैया गोल्ड मेडल जिसको दिया था वो जिला था करौली। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भैया? करौली होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क की स्थापना कहाँ होगी? तो भैया ये लालसोट के अंदर होगी। लालसोट कहाँ पर आता है? दौसा के अंदर। ठीक है, इस पेपर की और भी बच्चे है ना तैयारी करना, क्योंकि और भी बच्चे इस पेपर को देखना, क्योंकि आरपीएससी ऐसे ही पेपर ले रही है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी की वर्ष 2024-25 में 2023-24 के सापेक्ष अनुमानित वृद्धि दर कितनी रही है? 12.02% रही है। बहुत सारे प्रश्न बजट और आर्थिक समीक्षा से हूबहू आए हैं। अगला प्रश्न है, काजरी जोधपुर के किस वैज्ञानिक को कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर कृषि और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम था भैया धीरज सिंह। ठीक है, याद रखने ना, धीरज सिंह इसका
करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने राजस्थान को मनरेगा के तहत 4,384 करोड़ रुपए आवंटित करें। इस राशि में से कितने राशि मजदूरी मद तथा मेटेरियल कंपोनेंट के लिए जारी करें? तो याद रखना 3,286 मजदूरी राशि के लिए और 944 करोड़ कंपोनेंट के लिए जारी किए हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में राजस्थान की रणजी ट्रॉफी अंडर 23 महिला की हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया रेणु यादव को करा है। ठीक है, कट ऑफ कितनी जाएगी, किस ब्रांच की कितनी जाएगी, इसके लिए भी आप शिवी एजुकेशन हब पर बने रहिए। सभी ब्रांचेज की कट ऑफ वीडियो लेकर हम आएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला प्रश्न है, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई तथा पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसरण में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। 1 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के तहत राजस्थान में वित्त आयोग का गठन किया गया। इसकी कालावधि अधिसूचना की तारीख से कितनी समय होगी? देखिए, वैसे वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए होता है, लेकिन स्पेशली यहाँ पर 1 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना में के अनुसार पूछा गया है, साफ साफ लिखा है 1.5 वर्ष। चलिए आगे अगला प्रश्न है आपके सामने, गृह मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना में किस व्यक्ति को राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया है? 4 व्यक्तियों को नामित किया गया था, जिसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है? बेटा सी सदानंद मास्टर है, हर्षवर्धन श्रृंखला है, मीनाक्षी जैन है, वीरेंद्र हेगड़े नहीं है, उज्जवल निकम जो कि एक बहुत अच्छे वकील है, उनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में नौसेना के बेड़े में शामिल भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार गोताकारी सहायक पोत कौन सा है? तो वो है INS निस्तार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट और परफेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपके, ठीक है, चलिए बच्चों, है ना, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन था। INS निस्तार 26 जुलाई 2025 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रेवल पुरस्कार समारोह में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो भैया उस संस्था का नाम है आई क्रिएटिव माइंड। ठीक है, आई क्रिएटिव माइंड्स के द्वारा सम्मानित किया गया। आई क्रिएटिव माइंड्स के द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। चलिए ठीक है, आई क्रिएटिव माइंड। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जिसका आंसर आपको बताना है। 74 का, भारत के रक्षा राज्य मंत्री केन्या की रक्षा मंत्रिमंडल सचिव ने 23 जुलाई 2025 को भारत अफ्रीका स्मारक स्तंभ का संयुक्त रूप से अनावरण किया है। ये किया है केन्या के टाइटा ट्वेटा काउंटी के माइल 27 पर। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर भी करते जाइए। ठीक है, साहिल राजेश यादव ने जुलाई 2025 में जर्मनी में आयोजित FISQU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो भैया इन्होंने जीता था आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में। इसके बाद में कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। अगस्त 2025 के अंदर 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे। उस संदर्भ में ये कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए तो यहां पर आपको मैं बताता हूं। ठीक है, करंट अफेयर हमने पढ़ाए थे आपको, जब हमने आपको बताया था कि इस साल की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म थी 12th फेल, नाल 2 था सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म। ठीक है, केरला स्टोरी सर्वश्रेष्ठ निर्देशन थी और हनुमान थी AVGC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो अब देख लीजिए, मैच कर लीजिए, 2 3 4 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में योधेय राज्य में के विषय में निम्न में से कथनों पर विचार करो और सही उत्तर का चयन करो। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। योधेय राजतंत्रात्मक प्रणाली का पालन करते थे। हाँ, इनके यहाँ गणतंत्र के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु ये प्रणाली का पालन तो राजतंत्र का ही पालन करते थे। ये भगवान कार्तिकेय और चामुंडा देवी की आराधना करते थे। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर आते हैं। मध्ययुगीन राजस्थान में राजस्व भूमि के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो सीधे आंसर पर आता हूं। चरनोट चारणों को दान में दी जाने वाली भूमि नहीं थी, बल्कि ये वो भूमि थी जहां पे पशु क्या करते थे? चारण करते थे। ऐसी जमीन जिसके अंदर पशु चरते थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं 79 पर।
निम्न में से कौन सा निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल राजस्थान में नहीं है? तो भैया डीडवाना राजस्थान के अंदर है, जायल राजस्थान में है, सिंह तालाब राजस्थान में है, लेकिन ये ललित पुल राजस्थान में नहीं है, ये भैया उत्तर प्रदेश के अंदर है। दिस इज सिचुएटेड इन यूपी। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। किलकिला जमजमा नुसरत नामक प्राचीन तोपे किस दुर्ग के अंदर है? तो भैया ये है मेहरानगढ़ के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट और परफेक्ट आंसर है। चलिए रसिया, फाग, बीजन, सियालो, पपेयो राजस्थान की किस लोक कला के प्रकार है? तो भैया ये याद रखना लोक संगीत के प्रकार है। हम आपके साथ में पेपर जो है वो वह हमारे टेलीग्राम चैनल शिवी एजुकेशन हब पर शेयर करेंगे, और राजस्थान में जितने भी पेपर होते हैं या इंडिया में जितने भी महत्वपूर्ण पेपर होते हैं उन सबका सॉल्यूशन यहाँ कराया जाएगा। ठीक है, आपको ये सॉल्यूशन वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। चलिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शिवदास गार्डन, अचंदा, श्री वचनिका। ठीक है, ये एकदम सही है। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण, किरतार बावनी, ये गलत है। ठीक है, किरतार बावनी किसके द्वारा लिखी गई थी कमेंट में बताइएगा। और गंगा नहरी, पृथ्वीराज राठौड़, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए एवं सी। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर ए एवं सी करके आ गए होंगे बहुत सारे बच्चे। ठीक है, यही तो एग्जामिनर पूछना चाहता है। एग्जामिनर आपसे जान रहा है कि भैया कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं कौन सा है? नहीं है आपका केवल बी। ठीक है, तो इसलिए बेटा नहीं को नहीं पढ़ोगे तो जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसके नेतृत्व में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर नगरपालिका के चुनाव पहली बार क्षेत्रीय और वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न हुए? जोधपुर नाम आते ही आपके पास में जय नारायण व्यास जी का नाम दिमाग में आ जाना चाहिए। 84 क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी थे, बिल्कुल सही बात है। गुलाबी रंग की धोती और उपवस्त्र पहनते हैं, गुलाबी कह दो गेरुआ कह दो, बात एक ही है। ठीक है, मत को मानने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं? नहीं करते भैया, ये भगवान की निराकार रूप में पूजा करते हैं, यानी कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। और ये राम नाम को झापते हैं, हर चीज के आगे राम लगाते हैं, रोटी राम, पढ़ना राम, सब। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इन में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विजयदान देथा को 2007 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया, बिल्कुल। बोरुंदा स्थित रूपायण संस्थान के सह संस्थापक है, बात में इसमें भी दम है। तो भैया 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 85 का आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर ये आपका सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में संत चरणदास के सगुन भक्ति संबंधी विवरण प्राप्त होते हैं? वैसे ये विवादास्पद प्रश्न है, धर्म जहाज भी कई किताबों में आंसर दे रखा है, कई किताबों में ज्ञान सर्वोदय भी है। हमारे हिसाब से ऑथेंटिक आंसर जो है वो धर्म जहाज है, लेकिन जिन्होंने ऑप्शन बी करा है वो भी चिंता मत करो। ठीक है, मेरे हिसाब से प्रश्न डिलीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 87 है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से नहीं की गई है? ध्यान रखना, नहीं को अंडरलाइन कर देना। ठीक है, उन्हें इंद्र कहा गया है, उन्हें वरुण कहा गया है, उन्हें कुबेर कहा गया है, पर कहीं पर भी उनको अग्निदेव नहीं कहा गया है। ठीक है, चलिए निम्न में से किन युद्धों या घेरों का संबंध शेरशाह सूरी से नहीं है? कन्नौज का युद्ध, चुनार का युद्ध, कालिंजर का युद्ध या चंदेरी का युद्ध? बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था, इसलिए चंदेरी का युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। विजयनगर साम्राज्य के अरविंदु राजवंश के संस्थापक तिरुमाला ने किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित करी? तो भैया पेनुगोंडा के अंदर भाई साहब ने अपनी राजधानी स्थापित करी थी। अब देखिए कितना डिटेल से क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है आरपीएससी, वो यहां पर पूछा है। और ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा था, इसको छोड़ना था। ठीक है, मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान में 10 बच्चों ने भी इस आंसर को नहीं करा होगा सही। ठीक है, और जिसके सही हुए होंगे वो या तो तुक्के से हुए होंगे। ठीक है, चलिए तो बौद्ध धर्म के संबंध में उपोषित भिक्षु द्वारा गृह त्याग के पश्चात बौद्ध आचार्य के मार्गदर्शन के अधीन परिवारजक जीवन प्रारंभ करना नहीं होता है। उपोषित का मतलब होता है अपने मन की आंतरिक शक्तियों को जगाना। उपासक बौद्ध धर्म के पुरुष गृहस्थ अनुयायी होते हैं। उपसंपदा भिक्षु द्वारा बौद्ध संघ की स्थायी सदस्यता ग्रहण करने के अवसर। तो यहां पर सही युग्म ढूंढना था, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बी एंड सी।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से आधुनिक भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए प्रारंभिक संगठन कौन सा था? हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो वहां पर आपको बताते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जमींदारों का संगठन था भारत में राजनीतिक सामाजिक सुधार का पहला संगठन। निम्न समाचार पत्रों को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए और निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए चयन करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए इनमें से अगर आपको एक भी आता है तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, स्वदेश मित्रण जो थे वो थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। डी का पहला कहां है? डी का पहला यहां है, यानी कि यही आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए, अमृत बाजार पत्रिका से शिशिर कुमार घोष थे, इंडिया मिरर एन सेन थे, वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बेटा? आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 93 का आंसर करते हैं। जिनान और गिनान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कितना कठिन क्वेश्चन है, इसको छोड़ना था। ठीक है, तमिल मलयालम तेलुगु की भक्ति कविताएं नहीं थी, ये मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई परंपराएं थी। इनका विकास सिया संप्रदाय की इस्माइली परंपरा में खोजा शाखा के द्वारा किया गया, यानी कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ बी होगा। 94 क्वेश्चन, भारतीय उत्पादों के प्रचार के लिए रविंद्रनाथ टैगोर और सरला देवी के द्वारा कौन से उत्पाद बनाए गए? तो बेटा याद रखना, सरला देवी ने जो उत्पाद बनाया था वो था लक्ष्मीर भंडार और रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था स्वदेशी भंडार। ऑप्शन नंबर 1 होगा। निम्न में से कौन भारत की प्रथम परमाणु भट्टी है? तुम्हारे सपनों में जो आती है लेकिन जिंदगी में नहीं आती है, लेकिन प्रश्न में आती है, यानी कि अप्सरा इसका करेक्ट आंसर होगा और नौकरी ले लोगे तो उसके बाद में रियल लाइफ में भी आ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में कयाल स्थलाकृति किस तटीय प्रदेश की विशेषता है? तो कयाल स्थलाकृति मालाबार तट की विशेषता है। 96 का आंसर क्या होगा? 4th होगा। अब 97 जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। महात्मा गांधी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए, बिल्कुल सही बात है, भारत आ गए थे। बाल गंगाधर तिलक की सलाह पर उन्होंने पूरे ब्रिटिश भारत की जमीनी हकीकत जानने के लिए यात्रा करी। नहीं भैया, बाल गंगाधर तिलक की नहीं, अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले साहब की सलाह पर उन्होंने ये काम किया था। ठीक है, उनकी पहली उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी। 1918 में अहमदाबाद मीन मजदूर मामले में उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया। चलिए 98 पर आते हैं। निम्न कथनों पर विचार करो और सही उत्तर का चयन कूट के हिसाब से दो। भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, एकदम सही बात है। शुष्क भूमि में गेहूं, गन्ना और कपास, अरे भैया गन्ना के लिए तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए। दूसरा कथन गलत, जहां जहां बी आ रहा है उसको काट दो, यहाँ काट दो, यहाँ काट दो, यहाँ काट दो। ठीक है, ए सही है। तो अब देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सी सही होगा। चावल, जूट और गन्ना आर्द्र कृषि भूमि की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। भारत की काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, काली मिट्टी महीन कणों अर्थात मृतका से बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल, काली मिट्टी में बहुत लंबे समय तक ह्यूमिडिटी बनी रहती है, मॉइस्चर बना रहता है। मृदा में सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। किसने कहा भैया? काली मिट्टी के अंदर फास्फोरस कम होता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, सही, एकदम सही बात है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, 99 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। और अंतिम प्रश्न है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 100 इसका। ठीक है, क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एएस जलवायु कहाँ पाई जाती है? ठीक है, मालाबार तट, उत्कल तट, कोरोमंडल तट या अनुत्तरित प्रश्न? तो भैया इस अंतिम प्रश्न का आंसर है, ठीक है, आपके कोरोमंडल तट पर। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा का पूरा पेपर बताया है। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप राजस्थान के अंदर बदलते हुए परीक्षा पैटर्न पर क्या सोचते हैं। क्या आप चाहते हैं कि 2025 के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं 1 बाय 1 उनका सॉल्यूशन करवाया जाए? ठीक है, और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही टेक्निकल पेपर एक एक करके हो जाते हैं हम आपको कट ऑफ भी बताएंगे। कहीं मत जाइए। जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबाइए। सीवी एजुकेशन हब परिवार सदा आपके साथ था, है और रहेगा। राधे राधे।